चैप्टर नंबर 16 हमारे पास है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले तुम्हारे पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द नेचर व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एयर है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में हमारे पास जो लकड़ियां वगैरह है वो सब आती है फॉरेस्ट से। उसके बाद ऑयल है, पेट्रोलियम है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करवा रहा है, हमने तो इनमें से कुछ भी नहीं बनाया। ये सारे के सारे रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करवा रहा है? नेचर प्रोवाइड करवा रहा है। तो इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कैसे होगी? मैनेजमेंट क्या होता है कि हम इनको किस प्रकार से यूज करें, कि हमारे पास ऑयल है, पेट्रोलियम है, वाटर है, एयर है, इनको यूज किस प्रकार से करें, एक वाइजली मेथड से हम इनको यूज करेंगे, इसको क्या कहेंगे? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? अब सस्टेनेबल हो गया, ये कहता है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज का हमें इस प्रकार से यूज करना है कि हमारे ये आने वाली जनरेशन के लिए बचे भी रहें, और हम अब यूज कर रहे हैं तो इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो? पॉल्यूटेंट भी ना हो, यानी कि लेस पॉल्यूटेंट हो, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये नेचुरल रिसोर्सेज बच सके। इसी को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली मेथड से यूज करना है ताकि हमारा पोल्यूशन कम से कम हो और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज बच सके। अब हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है उनकी जरूरत क्यों है कि हम इसकी मैनेजमेंट कर ही क्यों रहे हैं? तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक लिमिटेड है। अब ऑयल है, पेट्रोलियम है, इनको बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तो ये हमारे पास लिमिटेड है। अगर हम इस प्रेजेंट रेट से इनको यूज करते रहेंगे तो एक फिक्स टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास ये खत्म होने के वजह से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा ही, तो बचेगा नहीं तो वो जीवन कैसे बिताएंगे? ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए हमें उनकी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप क्या कहोगे? द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी यूज देम इन अ वाइज मेथड सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनी पॉल्यूशन, यानी कि या तो पॉल्यूशन ना हो और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये बचे रह सके। तो ये हमारे पास हो गया सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब आता है हम इसको यूज करेंगे कैसे, यानी कि मैनेजमेंट करेंगे कैसे। तो हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हम इनको क्या करेंगे? वन बाय वन स्टडी करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, इससे हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं, फिर इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं? वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ऑयल और पेट्रोलियम सबको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। उसके बाद हमारे पास जो मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की वो क्या होती है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होती है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हमारे पास आता है कि हम जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है वो कर कैसे सकते हैं, यानी कि उसके तरीके क्या है हमारे पास मैनेजमेंट करने के। तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास तरीके हैं कि इन तरीकों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, कि आप किसी भी चीज को मना कर दो, उसका मतलब होता है रिफ्यूज करना। तो आप जैसे कि आपके पास कोयला है, आपके पास अब तो सिलेंडर आ गया, एलपीजी है, तो आप क्या कर सकते हैं? कोयले को रिफ्यूज कर सकते हो, आप कोयले का यूज ही ना करो, आप डायरेक्ट सिलेंडर का यूज करो। तो आपके पास क्या हो जाएगा? रिफ्यूज मेथड का यूज हो जाएगा कि आपके पास उस कोयले को आपने रिफ्यूज कर दिया तो आप उससे ना तो पोल्यूशन होगा ना ही वो आपका ज्यादा यूज होगा, यानी कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा रह सकता है। तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास है रिफ्यूज। उसके बाद आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम यूज करना। तो आप क्या कर सकते हो? कम यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है कि कमरे के अंदर एसी लगी है, अब एसी को आपने पहले फुल मोड पे ऑन कर रखा था, उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया, कमरा काफी ठंडा हो गया, उसके बाद क्या करता आप एसी को ऑफ कर दो। एसी को ऑफ कर देंगे तो कमरा तो ठंडा था, यानी कि आपने क्या कर दिया? एसी का यूज कम कर दिया, यानी कि इसको रिड्यूस कर दिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? नेचुरल रिसोर्सेज को कम कर सकते हो। उसके बाद आता है रीयूज। उसी भी चीज को दोबारा यूज करना। जैसे आपके पास पॉलिथीन बैग्स है, प्लास्टिक बैग्स है, तो आप क्या करो? पॉलिथीन बैग्स को बार बार
तो आप इसको अगर बार बार यूज करोगे तो नए पॉलिथीन बनाने के लिए आपके पास क्या होगा, रिसोर्सेज की जरूरत कम हो जाएगी। तो वो हमारे पास रीयूज मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब है कि जो चीज आपके लिए जिस पर्पस के लिए बनाई गई है उस चीज को आप दूसरे पर्पस के लिए भी यूज करो। दूसरे पर्पस के लिए भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लाइव एग्जांपल, जैसे हमारे पास बोतल्स आती है कोल्ड ड्रिंक वाली, तो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक वाला तो पर्पस है, अब पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक वाला पर्पस तो खत्म हो गया, अब खाली बोतल है। अब खाली बोतल को आप क्या करोगे, ड्रिंकिंग वाटर वाले पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आपने फ्रिज के अंदर बोतल रखनी है पानी की, तो आप क्या करो, कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल भर के रख दो, तो आपको नई बोतल नहीं लानी पड़ेगी, और नई बोतल नहीं लाओगे तो आपके पास जो प्लास्टिक है उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि प्लास्टिक का यूज कम हो जाएगा। तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि आपके पास जो चीजें यूज हो गई, जिनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, उनको आप क्या करो, किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट कर दो। कि जैसे आपके पास क्या पॉलिथीन बैग्स हैं, वो नरम प्लास्टिक होता है, एकदम मुलायम होता है, उसको आप पिघला कर आप क्या कर सकते हो, हार्ड प्लास्टिक बना सकते हो। जैसे हमारे पास प्लास्टिक की बोतल्स हैं, प्लास्टिक की बोतल का भी अगर यूज खत्म हो गया, आपने वो खराब हो गई, आप उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, फिर उसको पिघला के एक और प्लास्टिक बना सकते हो। जैसे हमारे पास बॉडी होती है, टीवी की है, एसी की है, तो ये हार्ड प्लास्टिक से बनती है। इस हार्ड प्लास्टिक को कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास पानी की बोतल वगैरह है उनको पिघला के बना सकते हैं। तो हमारे पास ये कौन सा मेथड है, रिसाइकिल मेथड है। तो इन मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर सकते हो। यानी कि आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज आपने कम से कम करना है, उनको रिफ्यूज करना है, किसी और पर्पस के लिए यूज करना है, या आप उसको रिसाइकिल करके भी आप क्या कर सकते हो, उनकी मैनेजमेंट कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारे पास फॉरेस्ट है, वो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है? सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। हमारे पास सबसे मेन चीज है वो है वुड, लकड़ी है, वो सारी की सारी कहां से आती है, फॉरेस्ट से आती है। तो आप अपनी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हमारे पास घरों में है उसमें से आधी चीजें हमारी लकड़ियों की बनी होती है। जैसे हमारे पास बेड वगैरह है, फर्नीचर है, वो सारी की सारी कहां किस चीज की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी कहां से है, फॉरेस्ट से है। तो हमारी डेली लाइफ में जो चीजें यूज हो रही हैं वो हमारे पास कहां से आती है, फॉरेस्ट में आती है। सेकंड चीज हमारे पास जो खाने की चीजें हैं, जैसे फ्रूट वगैरह है, सब्जियां हैं, वो भी हमारे पास लगभग कहां से आ रही है, फॉरेस्ट से आ रही है। तो हमारे पास जो फ्रूट है वो सारे के सारे कहां से आएंगे, फॉरेस्ट से आएंगे। ठीक है, और क्या चीजें होंगी, जैसे हमारे पास कोयल वगैरह, पेट्रोलियम है, ये फॉरेस्ट से ही बनते हैं। अगर कोई जंगल है किसी जगह के ऊपर, अगर वहां पे लाखों सालों तक वो दबा रहेगा तो वो लकड़ियां क्या बन जाएंगी, कोयले में कन्वर्ट हो जाएंगी। वही कोयला हम यूज करते हैं, यानी कि जो कोयला पेट्रोलियम वगैरह बनता है वो सारा का सारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से ही बनता है। यानी कि कोई जंगल था, वहां पे जीव जंतु पेड़ पौधे थे, वो दब गए मिट्टी के नीचे, अब वो लाखों सालों तक गलते रहेंगे, उससे कोयला बनेगा। कोयला पेट्रोलियम किससे बनता है, लकड़ी और जानवरों के दबने से ही बनता है। तो हमारे पास जो फॉरेस्ट वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहा है हमारे पास, सबसे फर्स्ट हमारे पास वुड है, सेकंड है हमारे पास कोयल एंड पेट्रोलियम, ये भी कौन प्रोवाइड करवाता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से कि फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है। ठीक है, थर्ड हम आप हमारे पास क्या चीजें लिख सकते हैं, और भी हमारे पास जरूरत की चीजें हैं, जैसे हमारे पास आ गया हर्ब्स, तो जड़ी बूटियां नहीं होती हमारे पास कई, जो हम दवाइयों में यूज करते हैं, तो वो सारी की सारी जंगल से मिलती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हर्ब्स है वो सारे के सारे जंगल से प्रोवाइड होते हैं। यानी कि हमारे पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, वो हमारी डेली लाइफ में काफी चीजें प्रोवाइड करवा रहा है जो हमें यूज करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉरेस्ट क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम इस फॉरेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे। तो फॉरेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब जो फॉरेस्ट है उनको काट कर हमारे पास क्या कर रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं, कोई शहर बसा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो ये चीजें हमें मिलेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला मेथड तो हमारे पास है फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पेड़ लगाना, कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ।
पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, आपको ये चीजें मिल जाएंगी, तो आपके पास क्या जाएगा, फॉरेस्टेशन। हाँ, प्लांटेशन या फॉरेस्टेशन एक ही बात, ठीक है। तो ये एफॉरेस्टेशन का उल्टा है, प्लांटेशन भी बोल सकते हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं तो इससे हमारा क्या होगा, फॉरेस्ट क्या होगा, ज्यादा बढ़ेंगे और ये चीजें हमें ज्यादा प्रोवाइड होगी। फॉरेस्ट है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें केयर करनी है कि कहीं जंगल वगैरह में आग वगैरह ना लग जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कई ऑफिसर हैं, अब तो सारा का सारा प्रोवाइड हो गया कि हर जंगल में क्या होता है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं उसकी देखभाल के लिए, यानी कि उसकी केयर करने के लिए, कहीं आग ना लग जाए, कोई जानवर वगैरह मर जाए, उसको बाहर निकालने के लिए तो हमारे पास मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनेज आवर फॉरेस्ट। तो उन फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे पास ये चीजें आती हैं कि ऐसी क्या घटनाएं हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारे पास जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उससे हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा केयर करनी चाहिए, उससे ज्यादा उसको संभाल कर रखना चाहिए। तो हमारे पास एक दो कहानियां हैं या सच्ची कहानियां हैं कि हमारे पास एक तो थी हमारे पास अमृता देवी। अमृता देवी ने क्या किया था कि जंगल को काटने के लिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया, तो जंगल काटने के लिए आए तो इसने क्या किया, गांव के लोगों को इकट्ठा करके जंगल में ले गई और वहां पे कहा कि हमें पेड़ नहीं काटने देने। तो उन्होंने क्या किया, उनको पेड़ काटने नहीं दिए और उनको कहा कि अगर आप पेड़ काटोगे तो पहले हमें मारना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाई कर दिया फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। तो पहला तो ये, दूसरा हमारे पास आता है चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट, ये अमृता देवी है राजस्थान के अंदर और ये था हिमालय के अंदर। चिपको मूवमेंट क्या था, हिमालय के अंदर कहीं ऊंची जगह के ऊपर, वहां पर भी क्या किया था, सरकार क्या कर रही थी, जंगल हटाने के ऑर्डर दे रही थी, ठीक है। तो वहां के गांव के लोगों ने जाके क्या किया, उसने पेड़ों को हक कर लिया, यानी कि उनको गले लगा दिया और कहा कि अगर पेड़ काटोगे तो हमें पहले काटना पड़ेगा। तो उसको जान, इतने लोगों की जान तो सरकार ले नहीं सकती, तो उन्होंने क्या किया, उन ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा। यानी कि लोगों ने यहाँ पर भी वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सैक्रिफाई कर दी। ये स्टोरीज हैं, ये आप क्या करो, बुक में से कंप्लीट स्टोरी पढ़ना, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आपने क्या करनी है, ये पूरी स्टोरी पढ़नी है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लोगों के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए कितनी भावनाएं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास आता है नेक्स्ट वाटर। तो वाटर हमारे पास फर्स्ट तो नेचुरल रिसोर्स है कैसे, यानी कि हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो फर्स्ट आपको पता है कि हमारा जो ड्रिंकिंग पर्पस है, हमें पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 75% लगभग क्या होता है, वाटर होता है, और उसको लिविंग बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या जरूरत पड़ती है, वाटर की यूज पड़ता है, ठीक है। सेकंड हमें पता है कि हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको प्लांट करने के लिए, उनको इरिगेशन करने के लिए, जितनी भी फसलें हैं उनको क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि इरिगेशन पर्पस। सिंचाई होती है, खेतों में पानी लगाते हैं तो वो इरिगेशन बोलते हैं उसको। तो वाटर हमारे लिए इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डैम्स। आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है घरों में, वो कौन सी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। उन डैम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यानी कि टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं और पानी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। तो वहां पे हमारे पास डैम्स बनते हैं। तो डैम्स के अंदर क्या होता है, वाटर ही होता है, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, वाटर है। तो हमारे पास जो वाटर है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो हमारे पास ये चीजें हमारे को प्रोवाइड करवाता है, हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो वाटर है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म कम होती जा रही है, यानी कि उसका पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है।
कि हम जो भी फैक्ट्री वगैरह से कचरा वगैरह है वो डायरेक्ट नहरों में या नदियों में छोड़ रहे हैं, और भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वाटर को क्या कर रही है, पॉल्यूटेट कर रही है। तो वाटर को पॉल्यूटेंट से बचाने के लिए हम क्या स्टेप कर सकते हैं, यानी कि उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है कि हमारे पास हम वाटर का पॉल्यूशन कम से कम करें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम तो फैक्ट्री से जितना भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है, यानी कि वेस्ट मटेरियल है, शुड नॉट ड्रॉप इन रिवर्स, यानी कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्री वगैरह का, हाउस होल्ड का, वो सारा का सारा डायरेक्ट हमें नहरों में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर आता है कि हम पानी को बचा कैसे सकते हैं। अब जैसे बरसात का पानी है, ड्रॉप इन रिवर्स, कि नदियों में, RIVERS रिवर्स, ठीक है, नदियों में नहीं छोड़ना डायरेक्ट उसको। सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास जितनी भी बरसात का पानी है वो डायरेक्ट जमीन पे पड़ता है, वो ऐसे कैसे क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होगा कि हमारे पास जो भी पानी आएगा हम उसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, मेरे खेत के अंदर बड़ा सा गड्ढा कर देता हूँ, तो जैसे ही बरसात का पानी आएगा वो गड्ढा भर जाएगा। अब उस गड्ढे वाले पानी को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास राजस्थान में है, राजस्थान में क्या बना देते हैं, कुएं वगैरह बना देते हैं, कुएं और कुएं बना देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, गहरा गड्ढा कर देते हैं, और जैसे ही बरसात आती है तो वो पानी रिस के उसके अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब वो जैसे ही पानी इकट्ठा होगा वो उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं तो अदर पर्पस के लिए हम कर ही सकते हैं। तो हमारे पास उस पानी को क्या करना है, हमें वेस्ट नहीं करना, उसे बचाना है। उसको क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो जो बरसात का पानी है उसको भी आप कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और फिर अपने आप किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास वाटर, उसको हम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोयल एंड पेट्रोलियम। तो कोयल एंड पेट्रोलियम हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, फर्स्ट तो हमारे पास सबको पता है कि जो कोयल और पेट्रोलियम है हमारे किसी भी हाउस होल्ड पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि कोयल है उसको किसे यूज करते हैं, हम घरों में खाना बनाने के लिए, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री चलाने के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कोयल को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पेट्रोलियम से आपको पता है पेट्रोल है, डीजल है, तो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे किससे चलते हैं, पेट्रोलियम से चलते हैं। तो हमारे पास कोयल और पेट्रोलियम दोनों नेचुरल रिसोर्सेज तो है, क्योंकि इनको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो आप कोई भी 2-3 पॉइंट देखो, बहुत सारे यूज है। फिर हमारे पास क्या है कि उनको मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या पड़ती है। अब आपको पता है कि कोयल और पेट्रोलियम को बनने में कम से कम लाखों करोड़ों सालों लगते हैं, तो उनको बनने के लिए इतना समय लगेगा, और हम अगर इसी रेट से यूज करते रहे तो कुछ समय के बाद कोयल और पेट्रोलियम तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे यूज के लिए नहीं बचेगा, तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे बचाएंगे। तो हमारे पास कोयल और पेट्रोलियम को सस्टेनेबल मैनेजमेंट करने की जरूरत है, यानी कि उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमें क्या करना है, यूज करना है। तो आप अगर आप लिमिटेड अमाउंट में यूज करोगे कोयल और पेट्रोलियम को, तब आपके पास क्या हो जाएगा, उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो जाएगा। करेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप है। तो आप क्या करोगे, कोयल की जगह आप क्या करोगे, LP यूज करोगे, LPG गैस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इससे पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि कोयल से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। LPG से पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, और ये ज्यादा एफिशिएंट है। यानी कि आप कोयले के मुकाबले LPG यूज कर रहे हो तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा और कम खपत होगी इसकी। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे करेंगे। फिर हमारे पास जितने भी व्हीकल वगैरह है, जैसे मेरे पास प्राइवेट व्हीकल है, मेरे पास बाइक है, गाड़ी है, तो मैं बाइक और गाड़ी की बजाय क्या करूंगा, बस या ट्रेन को यूज करूंगा। अगर बस और ट्रेन का यूज करूंगा तो मेरे पास जो गाड़ी और बाइक है उसका जो पेट्रोल और डीजल है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर वो सेव हो जाएगा तो उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो गया। यानी कि आपको प्राइवेट व्हीकल की बजाय आपको क्या करना है, कोई गवर्नमेंट व्हीकल यूज करना है। ठीक है, पब्लिक व्हीकल जैसे बस है, ट्रेन है, वो आपने यूज करना है, तो आप उससे क्या करवा सकते हो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करवा सकते हो। आपका क्या करना है, आपको कोयल और पेट्रोलियम बचाने के 2-3 उपाय लिखने हैं।
तो आप क्या करोगे, जैसे कि हमारे पास थोड़ी दूर के लिए जाना है 2-4 किलोमीटर के लिए, तो आप बाइक और गाड़ी की बजाय साइकिलिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई फ्यूल नहीं लगता, तो आप उसका यूज करोगे तो उससे भी हमारे पास क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने पहले तो 2-3 यूज लिखने की, कोल और पेट्रोलियम काफी यूज होते हैं, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर इनको बचाने के लिए भी आपने 2-3 यूज रखनी है कि थोड़ी दूर के लिए जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, साइकिल या पैदल जा सकते हैं। हमारे प्राइवेट व्हीकल की जगह हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक व्हीकल, जैसे कि हमारे पास बस और ट्रेन है वो यूज कर सकती हैं। तो इस प्रकार से अपने क्या करने हैं, 2-3 उसके स्टेप लिखने हैं कि उसको मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते किस प्रकार से हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और प्रोटेक्ट करने के जो तरीके हैं उसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। यानी कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को आपने मैनेज करना है इस प्रकार से कि वो कम से कम पोल्यूशन करें, उनका यूज कम हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो क्या रहे, बचे रहे। तो ये था हमारे पास सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।